Hello बच्चों, let's read the question. The question says mass of FeSO4, molar mass is 152, oxidized by 200 ml of 1 normal KMnO4 solution is. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा रेडॉक्स रिएक्शंस. तो हमारे पास जो हमारा आयरन है वो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा Fe3+ में. और जो हमारा Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमारा Mn2+ में चला जाएगा. यानी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस. तो यहाँ पे हम इजीली सोच सकते हैं कि जो n फैक्टर होगा वो n फैक्टर हमारा 1 होगा और यहाँ पे हमारा n फैक्टर 5 होगा. सो विद द हेल्प ऑफ दीज n फैक्टर हमारे पास यहाँ पे 200 ml 1 नॉर्मल KMnO4 सोल्यूशन दिया गया है. एंड वी नो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम इस तरह से N1 इंटू V1 इंटू N1F, यानी इसको हमने N1F बोल दिया KMnO4 वाले n फैक्टर को और इसको हमने 2 बोल दिया. तो यहाँ पे हम इजीली इसका यूज़ करके यहाँ से निकाल सकते हैं N1 इंटू V1 इक्वल टू इंटू N1F इज इक्वल टू N2 इंटू NF2, n फैक्टर ऑफ F2. ये हमारा हो गया n फैक्टर फॉर आयरन इन केस ऑफ आयरन. और इसको जैसे ही हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास तो हम यहाँ पे आयरन के लिए निकाल सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं जो वो कितने रहे होंगे स्टार्टिंग में. तो एज वी नो M1 इंटू V1 इज इक्वल टू n फैक्टर यानी NF2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स N2. तो हमारे पास यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो इन केस ऑफ हम FeSO4 सोल्यूशन 1 ले लिया हमने. उसके बाद क्योंकि हमारा वॉल्यूम 200 ml था इसको लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. और सिंस n फैक्टर हमारे पास 1 था तो ये 1 इंटू N2. सो फ्रॉम हेयर N2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.2 मोल्स. तो हमारे पास हमें पता है कि 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ हमारा FeSO4 के अंदर हमारा जो आयरन है वो हमारा 152 ग्राम होगा. 1 मोल ऑफ FeSO4 कंटेन्स Fe इक्वल्स टू 152 ग्राम्स. और हमारा 0.2 मोल में हम इजीली निकाल सकते हैं. तो 0.2 में होगा हमारे पास ये 152 इंटू 2/10 दैट इज इक्वल टू 30.4 ग्राम. तो 30.4 ग्राम FeSO4 will be required to oxidize 1 normal 200 ml of KMnO4 in acidic medium. So our option A would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.